जय बिहार दोस्तों। बिहार में एक और नई भर्ती सचिवालय की ओर से जारी कर दी गई है। जी हां, बिहार सचिवालय की ओर से, बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से नई वैकेंसी जो है अलग अलग पदों पे, कुल 396 पदों पे वैकेंसी जो है वो जारी की गई है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कब से आवेदन होना है, क्योंकि डेट जो है बिल्कुल नजदीक दिया गया है। तो और टोटल पद 396 है और कौन कौन से पोस्ट है, जैसे कि कार्यालय परिचारी हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन जो है जारी की गई है बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन कब से होगा। तो ऑनलाइन दोस्तों 29/11/2024 को 11 बजे सुबह से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख जो है, लास्ट डेट जो है वो 13/12/2024 दी गई है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो है वो 15/12/2024 दी गई है। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं सबसे पहले कितना पोस्ट है, कौन सा पोस्ट है और कितना सीट है वो भी मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं एक नंबर में विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत देखेंगे तो सुरक्षा प्रहरी के अंतर्गत जो है ये पोस्ट दिया गया है। टोटल जो है 80 पदों पे ये वैकेंसी होगी और 25 पद जो इधर आप देख रहे हैं इसमें आपका महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 2 पोस्ट फ्रीडम फाइटर के लिए, यहाँ पे जो रिलेटिव है स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती, उसके लिए 2% आरक्षण है, यानी 2 सीट यहाँ पे दिया गया है। फिर विज्ञापन संख्या 3/2023 में देखेंगे तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। टोटल सीटों की संख्या देख सकते हैं 40 है, ठीक है, जिसमें 14 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और जो दिव्यांग हैं उनके लिए एक सीट यहाँ पे दिया गया है और जो फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव है उनके लिए 1 सीट दिया गया है। फिर एक देखें विज्ञापन संख्या 4/2023, तो एक साथ बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी गई है। और ये देखिए विज्ञापन संख्या 4/2023 में देखेंगे तो पद का नाम जो है वो चालक है, यानी ड्राइवर का पोस्ट है। इसमें आपका 10 सीट टोटल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट 5/2023 में देखें तो ये कार्यालय परिचारी के पोस्ट है, जिसमें आप अगर देखें तो 50 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। दिव्यांगों के लिए एक अलग से सीट दी गई है और फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव के लिए 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। फिर देखें आगे तो विज्ञापन संख्या 1/2024 में देखेंगे तो इसमें जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट है और एवं में दिया गया है सहायक अवधायक का पोस्ट है, जिसमें आप देखेंगे टोटल 79 यानी कि 79 पोस्ट पे ये वैकेंसी जारी की गई है। फिर देखें दिव्यांगों के लिए भी एक एक करके यानी 3 पोस्ट दिया गया है और फ्रीडम फाइटर के रिलेटिव के लिए 2 पोस्ट दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला जो है आप देखेंगे सहायक अवधायक का अलग से यहाँ पे 5 पोस्ट दिया गया है। फिर देखें तो अगला जो है विज्ञापन संख्या 2/2024 में, तो इसमें 19 सीटें दी गई है। पोस्ट का नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिपिक है, ठीक है, कनीय लिपिक, जूनियर लिपिक का पोस्ट दिया गया है। और यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे दिव्यांगों के लिए 1 सीट दिया गया है। और विज्ञापन संख्या 3/2024 में देखेंगे तो निजी सहायक और प्रतिवेदक, ठीक है, प्रतिवेदक और निजी सहायक और असुलिपिक का पोस्ट है, जिसमें आरक्षण बार देखेंगे सीटों की संख्या तो 13 सीट इसमें दिया गया है। ये देख सकते हैं 13 सीट दी गई है प्रतिवेदक के लिए। और अगला देखें तो निजी सहायक के लिए 4 सीट दिया गया है और उसी प्रकार से अगला देखें तो असुलिपिक के लिए 5 सीट दिया गया है, ठीक है। फिर विज्ञापन संख्या 4/2024 में देखें तो यहाँ पे टोटल सीट जो पोस्ट का नाम है पुस्तकालय परिचारी है, ठीक है, पुस्तकालय परिचारी है, कार्यालय परिचारी है, जिसमें 1 सीट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और 2 सीट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर कार्यालय परिचारी माली का पोस्ट दिया गया है, इसमें भी 2 सीट दिया गया है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का पोस्ट दिया गया है, इसमें 8 सीट दी गई है। और देखें तो कार्यालय परिचारी फरास के लिए 4 सीटें दी गई है। तो इतने सारे पोस्ट के लिए तो ये मैंने आपको दिखाया, अभी और भी दिखाता हूँ। देखिए, अगर विधानसभा की वेबसाइट पे चलें तो यहाँ पे आपको उर्दू
असिस्टेंट देखिए यहाँ पे बताया गया लाइब्रेरी असिस्टेंट और उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू असिस्टेंट एंड ट्रांसलेटर हिंदी इंग्लिश, इसका भी पोस्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 5/2024। ठीक है, 5/2024 में देखें तो इसमें पुस्तकालय सहायक है, उर्दू अनुवादक है, उर्दू सहायक है और अनुवादक अंग्रेजी हिंदी है। तो इसमें भी आपका अच्छा खासा सीट है। डेट वगैरह जो है वही है आपका 29/11 से लेकर 13/12/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी अच्छा खासा सीट दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं 2-2 करके दिया गया है। तो 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7 सीटें इसमें भी आपका दिया गया है। एक और देख लेते हैं लास्ट में, फाइनली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं लास्ट पोस्ट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये आपका विज्ञापन संख्या 1/2023 है। इसमें आपका जो है सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है। ठीक है, सुरक्षा प्रहरी का पोस्ट है, आप देख पा रहे होंगे सुरक्षा प्रहरी। तो इसमें 69 सीटें दी गई है, देख सकते हैं 69 सीटें दी गई हैं और 25 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो इतनी ज़्यादा सीटों पर जो है वो एक साथ वैकेंसी जारी कर दी गई है। बात करें क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो जो छोटे पोस्ट हैं उर्दू अनुवादक का छोड़ दे, सहायक अवधायक और प्रशाखा पदाधिकारी को छोड़ दे, तो बाकी सारे पोस्ट जितने भी हैं आपका मैट्रिक पास वाले आवेदन कर सकते हैं। बाकी बात करें, देखिए जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी था और सहायक उर्दू अनुवादक का, तो वो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन जानना ज़रूरी है। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है उर्दू अनुवादक के लिए यहाँ पे बताया गया है, देख पा रहे होंगे। पुस्तकालय सहायक के लिए राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक के साथ जो है लाइब्रेरी साइंस में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि है तो आप आवेदन कर सकते हैं। उर्दू अनुवादक का पोस्ट में देखें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक, ठीक है, या इसके समकक्ष की उपाधि या जिसमें स्नातक भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो। ठीक है, तो ये हो गया। और उर्दू सहायक में भी वही है आपका, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए या और उसके साथ जो है भाषा एक विषय के रूप में आपका उर्दू जो है वो भाषा के रूप में पढ़ा गया हो। अनुवादक अंग्रेजी हिंदी में देखें तो इसमें आपका ग्रेजुएशन है, सिंपली हिंदी में ग्रेजुएशन या फिर अंग्रेजी में ग्रेजुएशन है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक बात करें दोस्तों पैसा कितना लगेगा आवेदन करने में, तो ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए जनरल EWS BC EBC कैंडिडेट के लिए, पुरुष के लिए 400 रुपये लगने वाले हैं पर पोस्ट के लिए। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पैसा आपको लगेगा। ठीक है, और उसके बाद जनरल EWS BC EBC फीमेल के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। SC ST मेल फीमेल को 150 रुपये लगेंगे और अदर स्टेट कैंडिडेट जो है उनको 400 रुपये लगने वाले हैं। फिर देखें अगर हम एज लिमिट की बात करें तो चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या ग्रुप D की वैकेंसी हो, सभी में एज जो है सेम है। ठीक है, तो जनरल के लिए मेल पुरुष के लिए देख पा रहे होंगे 18 से 37 साल है, जनरल फीमेल के लिए 18 से 40 साल है और BC EBC मेल फीमेल के लिए 18 से 40 साल है और SC ST मेल फीमेल के लिए 18 से 42 साल तक एज दिया गया है। जहाँ तक रही कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन का आवेदन का लिंक वगैरह जो है आपको दोस्तों रोजगारबिहार.com पे ऑलरेडी उपलब्ध है। ठीक है, सभी पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। रोजगारबिहार.com से आप सारे के सारे जो है ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पल पल की अपडेट के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।